इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो कि धर्मदास के पास जो भी समय था वो सत्संग और भजन में, और जो भी उनके पास धन था वो संगत की सेवा और गुरु के आदेश में लगा रहे। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका 50 जहाज आ रहा था समुद्र के रास्ते से, डूब गया। उनकी औरत ने कहा बनाओ गुरु, बड़े अच्छे गुरु बनाए कि माथ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले क्यों नहीं डूबता था जहाज? गुरु बनाते ही 50 जहाज डूब गया। कह ले रे मूर्ख, रत्ती रत्ती पर पाप जन्म जन्म का जमा था। 50 ही जहाज हुआ था, एक ही बार में सब साफ हो गया। ऐसा धोबी कहाँ मिलेगा जो जन्म जन्म के सारे दाग एक ही बार में छोड़ा दे। ये तो गुरु की अपार कृपा हो गई। कहने अच्छा तो बनाए रखो। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका कारोबार खत्म हो गया। कहने लगे अच्छा हुआ, इस कारोबार से झूठ छल कपट धोखा करके नरक और 84 में जाता। अब गुरु ने जो कारोबार बता दिया सत्संग सेवा भजन का, अब इससे ये लोक भी ठीक हो जाएगा और अंत में परलोक भी मिल जाएगा। अब वही करूंगा जो गुरु ने बताया। अब ये चलो खत्म हो गया तो अच्छा हुआ। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका एक ही बच्चा जवान लड़का था और वो मर गया। धर्मदास ने कहा इतने ही दिन का लेना देना था, लेना देना खत्म हुआ, चला गया। लेना होता तो रहता, देना होता तो रहता, लेना देना खत्म हो गया, चला गया, कोई बात नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना ना नारियो। गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा बनके, बेटी बनके, दामाद बनके और बहू बनके कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, धर्मदास ने सत्संग सुना था इसलिए कहते हैं कि लेन देन खत्म हुआ, चला गया, कोई बात नहीं। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपकी औरत भी मर गई। कहने इतने ही दिन का रिश्ता था, पूरा करके चली गई, कोई बात नहीं। अब घर बचा, घर में बैठे भजन कर रहे, मूसलाधार बरसात हुई, छत बैठ गई। आगे बरंडा में बैठ के भजन कर रहे, दूसरी बरसात में बरंडा भी बैठ गया। आगे एक दीवार बचा, उस पर धोती तान के भजन कर रहे, तीसरी बरसात में दीवार भी ढह गई। अब आगे पेड़ बचा, उसी के नीचे भजन कर रहे। कबीर साहब उधर से आए, कहले ए बच्चा धर्मदास कहाँ रहते हो? कहले हजूर जहाँ रखते हैं वहाँ रहता हूँ। कहाँ? बोले इसी पेड़ के नीचे भजन करता हूँ। कहले बच्चा तेरा इम्तिहान हो गया, तो इम्तिहान में पास हो गया, अब तुझे इम्तिहान देने की जरूरत नहीं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी ये काया जर्जर हो गई, अब इस शरीर से मेहनत होता नहीं। अब तू मेरे साथ चलो कबीर चौराहा, बनारस में एक चौराहा जिसके बगल में कबीर साहब का आश्रम आज भी कबीर चौराहे के नाम से मशहूर है। वहाँ ले गए और कहा जैसी दया तुम पर हो गई ऐसी दया इन पर भी हो जाएगी। अंदर से तुम्हारी भी इनकी भी संभाल करूँगा, तुम इनको चेताना बताना, रास्ता देकर भजन करा के घर लाना। अब मेरा ये काया जर्जर हो गई, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। धर्मदास को ले गए, गद्दी पर बिठाया, कबीर साहब शरीर छोड़ के चले गए। न नारियों, मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि गुरु के यहाँ जाने के बाद एक घटना अगर आपके साथ ऐसी घटने लगे तो आप कितने देर तक गुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखोगे?